जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है भगवद गीता के अध्याय 2 की इस अगली कड़ी में। पिछले श्लोकों में हमने देखा कि अर्जुन युद्ध भूमि में अपने कर्तव्य को लेकर किस प्रकार असमंजस और दुख में डूब चुके हैं। सामने अपने ही रिश्तेदार, गुरुजन और मित्र खड़े हैं और अर्जुन की आत्मा युद्ध करने से इनकार कर रही है। वे अपने धनुष को नीचे रख चुके हैं। उनका शरीर कांप रहा है और मुख सूख गया है और मन गहन शोक में है। वे सोच रहे हैं, क्या ये युद्ध धर्म है या अधर्म? क्या अपनों को मारकर विजय पाना उचित है? इन सारे सवालों के बीच अब अर्जुन एक नया कदम उठाते हैं। ये वो कदम है जो गीता के पूरे ज्ञान का आधार बनता है। वे श्री कृष्ण से केवल मित्र या सारथी नहीं, अब गुरु के रूप में मार्गदर्शन मांगते हैं। अब तक अर्जुन बोल रहे थे, लेकिन अब शिष्य बनकर सुनने को तैयार हैं। यही से गीता के उपदेश की शुरुआत होती है। तो चलिए आज हम अध्याय 2 के श्लोक 7 से लेके श्लोक 9 को गहराई से जानेंगे, जहां अर्जुन अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। वो है आत्मसमर्पण। श्लोक 7 गीता के दूसरे अध्याय का टर्निंग पॉइंट है। ये वही क्षण है जब अर्जुन श्री कृष्ण को केवल सारथी नहीं, गुरु स्वीकार करते हैं और शिष्य भाव से आत्मसमर्पण करते हैं। ये आत्मज्ञान की यात्रा का आरंभ है। चलिए अब हम इस श्लोक को गहराई से जानते हैं। अध्याय 2 के श्लोक 7 में कहा गया है, कार्पण्य दोष पहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेय स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यतेहं साधि मां त्वं प्रपन्नम। अर्थात हे कृष्ण, मेरे स्वभाव को कायरता ने ढक लिया है। मैं क्या धर्म है और क्या अधर्म, इसका निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा चित्त भ्रमित हो गया है, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैं आपका शिष्य हूँ। आप जो निश्चित रूप से मेरे लिए श्रेष्ठ हो वही बताइए और मुझे निर्देश दीजिए। अब इसे हम गहराई से समझते हैं। कार्पण्य दोष पहत स्वभाव। अर्जुन मानते हैं कि उनका वीर स्वभाव अब कृपणता यानी छोटेपन, निर्णयहीनता और भावनात्मक दुर्बलता से ग्रसित हो चुका है। वो ये स्वीकार कर रहे हैं कि उनका स्वभाव या साहस क्षीण हो गया है और अब वे सही या गलत का निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। ये आत्मचिंतन का पहला कदम है, जब हम मान लेते हैं कि हम भ्रमित हैं और हमें मार्गदर्शन चाहिए। धर्म सम्मूढ़ चेता। अर्जुन धर्म के विषय में उलझन में है। क्या अपने ही संबंधियों से युद्ध करना अधर्म है या वो अपने राष्ट्र धर्म और न्याय की रक्षा के लिए आवश्यक धर्म है? धर्म केवल बाहरी आचरण नहीं होता। जब हृदय और बुद्धि भ्रमित हो जाते हैं तो वो धर्म भी अस्पष्ट लगने लगता है। शिष्येस्तहं साधि मां त्वं प्रपन्नम। मतलब ये सबसे महत्वपूर्ण वाक्य है। अर्जुन अब मित्र से शिष्य बन जाते हैं। अब वे श्री कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं और कहते हैं, अब मैं कुछ कहने की नहीं, केवल सुनने की अवस्था में हूँ। मुझे आदेश दीजिए। ये आत्मसमर्पण की चरम अवस्था है, जब व्यक्ति अपनी बुद्धि, तर्क और अहंकार को गुरु के चरणों में समर्पित कर देता है। इस श्लोक से कुछ मुख्य संदेश जानते हैं। पहला, सच्चा ज्ञान तब शुरू होता है जब हम स्वीकार करते हैं कि हम भ्रमित हैं। दूसरा, जब तक हम सब कुछ जानते हैं वाली स्थिति में हैं, तब तक सीखना संभव नहीं है। तीसरा, मैं जानता हूँ से मुझे नहीं पता, मुझे बताइए कि यात्रा शिष्यता है। चौथा, जो व्यक्ति झुकता है वही उठता है। इस श्लोक में अर्जुन का भाव पूरी तरह से बदल जाता है। अब वे केवल प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, वे श्री कृष्ण की शरण में जा रहे हैं। वे मान लेते हैं कि उनका ज्ञान, उनकी समझ, उनका बल अब पर्याप्त नहीं है और यही आत्मज्ञान की शुरुआत है। जब हम स्वयं को खाली करते हैं तो कोई सच्चा गुरु उसमें ज्ञान भर सकता है। यही श्लोक गीता का प्रवेश द्वार है। यहाँ से श्री कृष्ण अब अर्जुन को उपदेश देना शुरू करते हैं। अब हम भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक 8 को गहराई से समझेंगे। अध्याय 2 के श्लोक 8 में कहा गया है, न ही प्रपश्यामि ममापनुद्याद यच्छोकम उच्चसारणं इंद्रियाणम अवाप्य भूमव अस्पन्न मृत सिद्धं राज्यं सुराणमपि चाधिपत्यम। अर्थात अर्जुन कहते हैं,
मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिख रहा जो मेरे इस गहरे दुख को दूर कर सके। यह शोक मेरे इंद्रियों को जला रहा है। अगर मुझे पूरी पृथ्वी का राज्य मिल भी जाए या देवताओं का शासन भी मिल जाए, तब भी मेरा दुख कम नहीं होगा। अब आइए इसे हम गहराई से समझते हैं। न ही प्रपश्यामि ममापनुद्यात्, अर्थात मैं ऐसा कोई उपाय नहीं देख पा रहा जो मेरे दुख को दूर कर सके। मतलब ये अर्जुन की पूर्ण निराशा को दर्शाता है। वे कहते हैं, हे कृष्ण, मेरा बुद्धि इतना भ्रमित है कि मैं कोई भी रास्ता नहीं देख पा रहा जो मेरे भीतर के दुख को खत्म कर सके। यहाँ अर्जुन मेंटली स्टक हो गए हैं, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। यही स्थिति आज के इंसान के साथ भी बहुत बार होती है, जब वो कोई हल नहीं देख पाता। एतत् शोकम उच्छ्वसानं इंद्रियाणाम, मतलब ये जो शोक है मेरी इंद्रियों को जला रहा है। इसका गहरा अर्थ है कि ये केवल भावनात्मक शोक नहीं है। अर्जुन कह रहे हैं कि ये दुख उनके शरीर तक को प्रभावित कर रहा है। उनका मन इतना दुखी है कि आंखें देखना बंद कर रही हैं, शरीर कांप रहा है। इसे आज की भाषा में कहें तो ये श्लोक सिर्फ दिल में नहीं, शरीर में भी उतर गया है। ये मानसिक से शारीरिक पीड़ा बन चुका है। जैसे आज हम कहते हैं, टेंशन से नींद नहीं आती, दिल बैठ जाता है या मन कुछ करने को नहीं करता। अवप्य भूमव अस्पन्न मृद्धं, मतलब अगर मुझे ये पृथ्वी भी पूरे समृद्धि के साथ बिना किसी विरोध के राज्य स्वरूप मिल जाए। अर्जुन यहाँ कह रहे हैं कि अगर उन्हें कोई युद्ध ना करना पड़े और पूरी पृथ्वी का एक छत्र राज भी मिल जाए, फिर भी वे शांति अनुभव नहीं करेंगे। यानी भले ही उन्हें सबसे बड़ा इनाम मिल जाए, फिर भी ये शोक जो का त्यों ही बना रहेगा। राज्यं सुराणमापि चाधिपत्यम, मतलब यहाँ तक कि अगर मैं देवताओं का अधिपति यानी राजा भी बन जाऊं, देवताओं का राजा यानी इंद्र जैसा पद भी अगर मुझे मिल जाए, तो भी ये दुख मुझसे दूर नहीं होगा। अर्जुन ये साफ साफ कह रहे हैं कि कोई भी भौतिक चीज, चाहे वो कितनी ही महान क्यों ना हो, इस शोक को नहीं मिटा सकती। इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन कह रहे हैं, हे कृष्ण, मेरा मन इतना दुखी है कि मैं कोई उपाय नहीं देख पा रहा जिससे ये दुख मिटे। ये शोक मेरे इंद्रियों को सुखा रहा है। अगर मुझे पूरी पृथ्वी निसंकट समृद्ध राज्य या देवताओं का स्वर्ग राज्य भी मिल जाए, तो भी मैं शांति नहीं पाऊंगा। अब आइए जानते हैं इस श्लोक का मुख्य भाव क्या है। पहला, अर्जुन को अब भौतिक सुख व्यर्थ लग रहा है। दूसरा, उन्हें आत्मिक आध्यात्मिक समाधान की जरूरत है। तीसरी, ये वही मोड़ है जहाँ से गीता असली रूप से शुरू होती है। इस श्लोक का हमारे आधुनिक जीवन से जुड़ाव जानते हैं। मान लीजिए आप जीवन की ऊंचाइयों पर पहुँच चुके हैं, अच्छा पैसा, नाम, सुविधा, लेकिन अंदर खालीपन है, या फिर कोई रिश्ता, निर्णय या हादसा आपको अंदर से तोड़ रहा है और बाहरी दुनिया आपको समझ नहीं पा रही है। तब अर्जुन की तरह आपको भी यही लगता है, कोई उपाय नहीं सूझता, मुझे सब कुछ मिल जाए तब भी ये दुख नहीं जाएगा। और तब आपको बाहर नहीं, अपने भीतर उत्तर खोजना जरूरी होता है। यही गीता का आरंभिक संदेश है। अब आइए भगवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक 9 को गहराई से जानते हैं। अध्याय 2 के श्लोक 9 में कहा गया है, संजय उवाच एव मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप न यच्यो इति गोविंद मुक्त्वा तुष्णी बभूवः। अर्थात इस श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि की स्थिति सुना रहे हैं। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कह दिया है, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और फिर चुप हो गया है। अर्जुन पूरी तरह से मानसिक भ्रम, करुणा और मोह में फंस चुका है। उसके भीतर का योद्धा अब पीछे हट रहा है। अब इसे हम गहराई से समझते हैं। संजय उवाच, मतलब संजय धृतराष्ट्र के सचिव हैं, जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्ति थी। वाच, उन्होंने कहा, मतलब ये वाक्य बताता है कि ये बातें संजय कर रहे हैं। संजय राजा धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि की घटनाएं सुना रहे हैं। संजय जैसा व्यक्ति वो है जो निष्पक्ष
दृष्टिकोण से स्थिति का आकलन करता है। आज के समय में हमें भी ऐसे व्यक्ति या दृष्टिकोण की जरूरत होती है जो भावनाओं से परे होकर सच्चाई देख सके, जैसे कोई सलाहकार, गुरु, मन को शांति देने वाला व्यक्ति। एवं मुक्तवा ऋषिकेशम, मतलब अर्जुन ने श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा, यानी अपने शंका, दुख और युद्ध से मना करने की कहने के बाद जब हम किसी सच्चे मार्गदर्शक जैसे गुरु या अंतरात्मा से अपने मन की उलझने व्यक्त करते हैं, तब हम उस स्थिति में होते हैं जहां हम मार्गदर्शन के लिए तैयार होते हैं। ऋषिकेश का मतलब है जो हमारी इंद्रियों को नियंत्रित करता है, यानी विवेक या आत्मिक शक्ति। हमें भी अपने विवेक से बात करनी चाहिए जब हम भ्रम में हो। गुडाकेश परंतप, मतलब अर्जुन जो नींद, मोह, अज्ञानता पर विजय पा चुका था और पराक्रमी योद्धा था, वो भी इस समय भीतर से टूट गया है। ये बताता है कि कभी कभी सबसे ज्ञानी और शक्तिशाली व्यक्ति भी मानसिक रूप से कमजोर पड़ सकते हैं। आज के युग में भी डॉक्टर, वैज्ञानिक, नेता या कोई भी अनुभवी व्यक्ति, सबके जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब संवेदनाओं और जिम्मेदारियों के बीच उलझ जाते हैं। ये सामान्य है। न योत्स्य इति गोविंदम, मतलब अर्जुन ने स्पष्ट कहा कि हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा। कभी कभी जब जिम्मेदारियाँ बहुत बड़ी लगती हैं तो मन कहता है मैं नहीं कर पाऊंगा या मुझे छोड़ देना चाहिए। ये अर्जुन की तरह मनोवैज्ञानिक थकान और कर्तव्य से पलायन की स्थिति होती है, लेकिन ये भी एक प्रक्रिया का हिस्सा है। जब हम गिरते हैं तभी उठने की भी शुरुआत होती है। न योत्स्य इति गोविंदम, ये कहकर अर्जुन पूरी तरह से चुप हो गए। उनका मन मौन और निष्क्रिय हो गया। यह मौन उस स्थिति का संकेत है जहाँ व्यक्ति भावनात्मक रूप से ठहर जाता है। कोई तर्क नहीं, कोई योजना नहीं, सिर्फ मौन। ये वो समय होता है जहाँ से परिवर्तन की शुरुआत होती है। जब हम अपनी सोच को छोड़ देते हैं, तब हम सही मार्गदर्शन को सुनने के लिए तैयार होते हैं। अर्जुन जो बुद्धिमान, साहसी और धर्म योद्धा था, युद्ध को लेकर दुखी होकर श्री कृष्ण से कहते हैं कि वो युद्ध नहीं करेंगे और फिर चुप हो जाते हैं। ये श्लोक अर्जुन की मानसिक उलझन और भावनात्मक थकान को दर्शाता है। इस श्लोक से हमारे जीवन के लिए कुछ मुख्य संदेश मिलते हैं। आइए जानते हैं। पहला, निर्णयहीनता कोई कमजोरी नहीं बल्कि मार्गदर्शन के लिए जरूरी स्थिति हो सकती है। दूसरा, कभी कभी चुप रहना और मन की सुनना खुद को भीतर से देखने का रास्ता खोलता है। तीसरा, जब भावनाएं कर्तव्य के रास्ते में रुकावट बनी, तब विवेक यानी ऋषिकेश का साथ जरूरी है। अब इस श्लोक से आधुनिक जीवन का जुड़ाव देखते हैं। अर्जुन का मौन सिर्फ उसकी कमजोरी नहीं बल्कि आत्मचिंतन की शुरुआत थी। ठीक वैसे ही जैसे हमारे जीवन में भी कभी कभी मौन रास्ता दिखाने वाला पहला कदम बनता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगली कड़ी आपसे मिस ना हो। अंत में बस इतना ही कहूँगी, जब जीवन के युद्ध में भ्रम छा जाए तो गीता का ज्ञान रास्ता दिखाता है। मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।